Hello and welcome student. Continue with our topic हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनाने की जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन तक हमने कर लिया था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद इस वीडियो में हम हाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्राइड क्या है। ठीक है, हाइड्रोजन का हाइड्राइड क्या होता है, ठीक है, और उसके टाइप की हाइड्रोजन के हाइड्राइड जो बनते हैं कंपाउंड के साथ मिलकर उसके टाइप क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हाइड्राइड ऑफ हाइड्रोजन और ओनली लिख सकते हैं हाइड्राइड। ठीक है, तो हाइड्राइड किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देखिए। तो हाइड्रोजन निश्चित परिस्थितियों में उत्कृष्ट गैसों के अलावा अन्य सभी तत्वों के साथ संयोग कर एक द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं, जिन्हें हाइड्राइड कहते हैं। एक द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं जिन्हें हाइड्राइड कहते हैं। इट मीन्स हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट inert gas and form binary compound. It is called hydride. अब ये जो हाइड्राइड होते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होगा, EHX। क्या फॉर्मूला होगा इनका, EHX। और धातु के साथ, मेटल के साथ क्या फॉर्मूला हो सकता है, EM। HN, EM और क्या HN। ठीक है, ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ये जो हाइड्राइड है, ठीक है, ये जो हाइड्राइड है, E क्या है, या एलिमेंट है, और हाइड्रोजन क्या है, H का हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे B2H6 हो गया डाइबोरन, ये भी क्या है, हाइड्राइड ही है। अब इसके बाद टाइप ऑफ हाइड्राइड, देखो टाइप ऑफ हाइड्राइड या हाइड्रोजन के जो हाइड्राइड है उसके प्रकार, देखो हाइड्राइड के प्रकार। इसमें लिखिए हाइड्राइड को मुख्यतः तीन भागों में या तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हाइड्राइड्स आर मेनली क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज। ठीक है, फर्स्ट लिखिए आयनिक या लवणीय हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड फर्स्ट है। ठीक है, दूसरा लिखिए सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड और कोवलेंट हाइड्राइड भी लिख सकते हैं। थर्ड लिखिए धात्विक या अरस समीकरण युक्त हाइड्राइड, मेटेलिक और नॉन स्टैगोमेट्रिक हाइड्राइड। ठीक है, तो तीन टाइप है, कौन सा, पहले तो आयनिक या लवणीय हाइड्राइड मतलब सेलाइन हाइड्राइड, सेकंड सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, थर्ड है धात्विक या अरस समीकरण युक्त हाइड्राइड मतलब नॉन स्टैगोमेट्रिक हाइड्राइड। अब इसमें फर्स्ट लिखिए आयोनिक हाइड्राइड। फर्स्ट क्या लिखोगे, आयोनिक हाइड्राइड या सेलाइन हाइड्राइड या लवणीय हाइड्राइड। ठीक है, अब देखो इसमें लिखिए कि जो लवणीय हाइड्राइड है ना, वो कौन बनाता है, एस ब्लॉक के तत्व लवणीय हाइड्राइड बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बातें लिखो, एस ब्लॉक के अधिकांश तत्व जो उच्च विद्युत धर्मी प्रकृति के होते हैं, डाई हाइड्रोजन के साथ मिलकर रस समीकरण युक्त यौगिक बनाते हैं। डाई हाइड्रोजन के साथ मिलकर रस समीकरण युक्त यौगिक बनाते हैं, मतलब इनका जो अनुपात होगा ना वो क्या होता है, समान बना रहता है।
ठीक है। जैसे अब एस ब्लॉक के हैं तो एस ब्लॉक के हाइड्राइड में कौन सा आ जाएगा, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड। ये सारे हाइड्राइड यदि आपसे पूछा जाए तो ये सारे हाइड्राइड किसका एग्जाम्पल होंगे, ये हाइड्राइड होंगे एग्जाम्पल लवणीय हाइड्राइड का, ठीक है ना। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं, आयनिक हाइड्राइड ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, क्रिस्टली होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, एवास्फिन होते हैं, और ठोस अवस्था में क्या होते हैं, अचालक होते हैं। अचालक मतलब कुचालक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट या हाइड्राइड नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक जो मेटल है उनके जो हाइड्राइड है वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। और जो ये आयनिक हाइड्राइड हैं वो जल के साथ क्या करते हैं, विस्फोटक अभिक्रिया देते हैं, एक्सप्लोजिव रिएक्शन देते हैं। देखिए कैसे, NaH देखिए सोडियम हाइड्राइड है, अगर ये H2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, NaOH, H प्लस OH माइनस होता है, इसलिए NaOH, और फिर बाकी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। लेकिन ये रिएक्शन जो होती है ना हाईली एक्सोथर्मिक होगी, इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, विस्फोटक रिएक्शन होती है, ठीक है। इसमें से एकदम क्या होती है, एनर्जी क्या होती है बेटा, रिमूव होती है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जो लिथियम हाइड्राइड होता है LiH, वो O2 और Cl2 के साथ अक्रियाशील होता है। लिथियम हाइड्राइड नॉट रिएक्ट विद O2 एंड विद Cl2। इसका उपयोग अन्य उपयोगी हाइड्राइड बनाने में किया जाता है। मतलब लिथियम हाइड्राइड से और दूसरा हाइड्राइड बनाए जा सकते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाया जा सकता है, और बोरोन का लिथियम बोरोन हाइड्राइड, बोरो हाइड्राइड बनाया जा सकता है, जैसे लिथियम हाइड्राइड है प्लस, ठीक है। अगर अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन जाएगा और LiCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा लिथियम हाइड्राइड। अगर बोरोन हाइड्राइड बनाना है, लिथियम बोरो हाइड्राइड मतलब, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन किससे कर दूं, P2H6 से रिएक्शन कर दीजिए, ठीक है। दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो लिथियम हाइड्राइड है वो क्या होता है, इनर्ट होता है, किसके बढ़ती, O2 और वे Cl2 के बढ़ती, ठीक है ना, मतलब ये रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जो लिथियम हाइड्राइड है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बोरोन हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो लिथियम बोरो हाइड्राइड बनता है। तो मतलब दूसरे तरीके के हाइड्राइड को बनाने में काम में ये आता है, ठीक है। अब देखिए सहसंयोजक हाइड्राइड, सहसंयोजक हाइड्राइड क्या होता है, ये 3 टाइप के भी होते हैं, उनके भी नाम अभी अपन लिखेंगे, ठीक है। देखिए सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड मतलब मोलिकुलर हाइड्राइड, देखो डायहाइड्रोजन अधिकांश पी ब्लॉक के तत्वों के साथ, डायहाइड्रोजन अधिकांश पी ब्लॉक के तत्वों के साथ अभिक्रिया कर, डायहाइड्रोजन अधिकांश पी ब्लॉक के तत्वों के साथ अभिक्रिया कर संयुक्त होकर, अभिक्रिया कर संयुक्त होकर आणविक यौगिक बनाती है, आणविक यौगिक बनाती है। डायहाइड्रोजन रिएक्ट विद
mostly Piglock elements and form binary molecular compound. Sorry, only लिखिए and form molecular compound. इसके कुछ उदाहरण क्या हैं? CH4, NH3, H2O, HF लिख लीजिए. एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड CH4, NH3, H2O, HF. अब ये 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें लिखो देयर आर 3 टाइप ऑफ मोलिकुलर हाइड्राइड. पहला लिखो इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, फिर इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड दूसरा, और तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड. पहला लिखिए इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, दूसरा इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड, तीसरा इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रेशियस और इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी. इलेक्ट्रॉन प्रेशियस हाइड्राइड होगी. डेफिशिएंट हाइड्राइड. इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी उसमें, इलेक्ट्रॉन प्रेशियस हाइड्राइड. और लास्ट वन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे. पहला अपन करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड. इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड. देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड या इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड कौन से होंगे? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इनका अगर अपन लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? अपर्याप्त होगी. इलेक्ट्रॉन क्या होगी? की कमी होगी लुईस संरचना में. ठीक है, जैसे और ये जो हाइड्राइड है ये कौन से वर्ग के तत्व बनाते हैं? वर्ग 13 के तत्व बनाते हैं. ठीक है ना, वर्ग 13 के तत्व बनाते हैं. जैसे बोरोन वाले जो तत्व है, बोरोन हाइड्राइड हो गया, जैसे B2S6. ठीक है, B2S6 की स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी आपको दिखाई देगी लुईस स्ट्रक्चर में. और ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब इनका जो बिहेवियर होगा, इनका जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा? लुईस अम्ल की तरह ये बिल्कुल क्या करेंगे? व्यवहार करेंगे. ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड में इस प्रकार के हाइड्राइडों में लुईस संरचना में इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार के हाइड्राइडों में लुईस संरचना में इलेक्ट्रॉन की संख्या अपर्याप्त होती है. इन दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड in Lewis structure of these hydride, electrons are incomplete in this structure. ठीक है, and it behave like a Lewis acid. और ये किस तरीके से बिहेव करते हैं? लुईस एसिड की तरह, लुईस अम्ल की तरह क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं. लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना. अब दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड. ठीक है, तो मतलब इसमें नाम से पता चला कंप्लीट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे अगर अपन इनकी लुईस स्ट्रक्चर बनाए. और वर्ग कौन से? 14 वर्ग के. वर्ग 14 के जो सदस्य होंगे, जो तत्व होंगे, वो इस प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करेंगे. कौन सा है वर्ग 14? वर्ग 14 वर्ग 14 है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. तो कार्बन जैसे CH4 हो गया, अगर अपन इसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें कंप्लीट जो है इलेक्ट्रॉन होंगे जितने अपन को लुईस स्ट्रक्चर बनाने में चाहिए. जैसे ठीक है, क्या हो जाएगा? ये CH4 मीथेन. ठीक है ना, तो इसमें देखिए कंप्लीट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं आनी है. तो ये कैसे है? इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है. इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रीशियस हाइड्राइड. और ये कौन से वर्ग के तत्व बनाएंगे? वर्ग 14. ठीक है, ग्रुप 14 के
जो एलिमेंट होंगे इस टाइप के क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। अब एक लास्ट अपने पास क्या है इसके टाइप है संयोजक में, लास्ट जो है अपना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। देख लो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड या इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन जो समृद्ध हाइड्राइड होंगे वो वर्ग 15 से 17 तक के वर्ग बनाएंगे। वर्ग 15 कौन सा है, निकोजन वाला, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलिनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन, ठीक है। ये वर्ग 15, 16, 17 थे, इनके हाइड्राइड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड होंगे, इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड होंगे। क्यों होंगे, जब अपन इनकी लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो अपन देखेंगे कि लुईस स्ट्रक्चर बनने के बाद भी इनमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन और उपलब्ध रहेंगे, वो क्या होंगे, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी लुईस स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी हाइड्राइड में बच रहे हैं तो वो हाइड्राइड अपना क्या कहलाएगा, वो हाइड्राइड कहलाएगा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड, उससे पहले ये ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो लिखिए इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होता है तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होता है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 15 से वर्ग 17, आवर्त सारणी में वर्ग 15 से वर्ग 17 तक के सदस्य, वर्ग 15 से वर्ग 17 तक के सदस्य इस प्रकार के हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड देयर इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट बिकॉज एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन इट्स लुईस स्ट्रक्चर एंड ग्रुप 15, 16 एंड 17 फॉर्म दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं NH3 की, H2 की, HF की, इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, लूज स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं या नहीं बचते। देखिए ये बताइए ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, H2 NH3, ठीक है, NH3, यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे H में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे, बचेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है, ठीक है। तो सहसंयोजक के आणविक हाइड्राइड का बनने 3 बड़े इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन जो रिच हाइड्राइड है वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, लुईस क्षार की तरह ये व्यवहार करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड वर्क एज लुईस बेस। नेक्स्ट लिखिए धात्विक या एरस समीकरण मितीय हाइड्राइड, या इन्हें अंतराकाशीय हाइड्राइड भी अपन कहते हैं। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या मेटेलिक हाइड्राइड या नॉन स्टेगोमेट्रिक हाइड्राइड। अब ये कौन से वर्ग के तत्व बनाते हैं, डी और एफ। देखिए डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से
जिन हाइड्राइड का निर्माण होता है वह हाइड्राइड धात्विक हाइड्राइड कहलाते हैं। लेकिन 7वें, 8वें व 9वें वर्ग की धातुएं इस प्रकार के हाइड्राइड नहीं बनाती हैं। लेकिन 7वें, 8वें व 9वें वर्ग की धातुएं इस प्रकार के हाइड्राइड नहीं बनाती हैं और छठे वर्ग की केवल क्रोमियम ही हाइड्राइड बनाती है। ठीक है, तो ये मेटेलिक हाइड्राइड क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड ग्रुप 7 and 9 can't form this type of hydride and only chromium hydride is formed in 6 group. इस प्रकार के हाइड्राइड जो होते हैं ऊष्मा में विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। इट इज इलेक्ट्रिक एंड हीट कंडक्टर। ठीक है, ऊष्मा विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। लेकिन इनकी चालकता क्या होती है? जनक धातु से कम होती है। जो पेरेंट मेटल है उनसे इनकी चालकता क्या होगी? कम होगी। और हाइड्रोजन की न्यूनता के कारण ये क्या होते हैं? ऐसा समीकरण के हाइड्राइड होते हैं। ठीक है, जैसे लैंथेनम हाइड्राइड, इट्रिबियम हाइड्राइड, YBH, LH, इस प्रकार के हाइड्राइड होंगे। निकिल हाइड्राइड, पैलेडियम हाइड्राइड, ये सभी। आप एक क्वेश्चन लिखिए, क्या फास्फोरस 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p3 के आधार पर pH5 बनाता है? pH5 बनाएगा। ठीक है, डेट फास्फोरस फॉर्म pH5 अकॉर्डिंग टू इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3। तो इसका आंसर क्या होगा कि फास्फोरस pH5 नहीं बनाएगा। pH5 प्रकार का हाइड्राइड नहीं बनाएगा। pH3 तो बना लेगा, लेकिन pH5 प्रकार का हाइड्राइड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? इसका आंसर बिल्कुल सिमिलर है। किसकी तरह है इसका आंसर? जैसे PCl3 बनता है, PCl5 नहीं बनता। सेम इसी तरीके से pH3 बनता है, pH5 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो फास्फोरस है उसमें PCl5 भी बनता, लेकिन pH5 क्यों नहीं बनता? तो वो क्वेश्चन था NCl3 बनता, लेकिन NCl5 नहीं बनता क्योंकि वहां तो डी ब्लॉक नहीं थे। लेकिन यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है कि PH3 भी बनता है लेकिन pH5 नहीं बनता। क्यों? तो इसका आंसर लिखिए कि यद्यपि फास्फोरस +3 और +5 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +3 भी और +5 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन pH5 नहीं बनता है। ठीक है, तो यद्यपि फास्फोरस pH3 और यद्यपि फास्फोरस +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन कुछ अन्य तथ्यों के अतिरिक्त डायहाइड्रोजन की उच्च एटोमाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मान, मतलब इसकी क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होता है? हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते ये फास्फोरस को उसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं ले जा पाता, या उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में ले जाने का ये बिल्कुल क्या नहीं करता है? समर्थन नहीं करता है। तो इसलिए pH5 नहीं बनता। ऑक्सीकरण अवस्था तो देखो फास्फोरस की +5 भी होती है, लेकिन यहाँ डिपेंड करती है बात हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन की जो एंथैल्पी है, एटोमाइजेशन एंथैल्पी है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है बेटा? फास्फोरस को उसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं ले जा पाती। ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस वजह से ये pH5 नहीं बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ये हाइड्राइड इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे वाटर। वाटर क्या होता है, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर, और ठीक है उसके आगे H2O2
और कई सारे इसमें कंपाउंड भी अपन देखेंगे, ठीक। तो वाटर, और जो वाटर होता है भारी जल और मृदु जल, इसके बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।